मेरा नाम डैनियल क्रॉफर्ड है और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे साथ पिछले साल क्रिसमस पर हुई थी। शायद आप विश्वास न करें, लेकिन मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं और हर बार मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। 26 दिसंबर 2024, माउंट फ्रॉस्ट, कोलोराडो। क्रिसमस खत्म हो चुका था। वो खूबसूरत लम्हे, वो रोशनियां, वो गीत, सब कुछ खत्म। सड़कों पर बर्फ जमी हुई थी और मेरा पुराना शेवरले पिकअप ट्रक उस खाली हाईवे पर गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं अपने छोटे से केबिन की तरफ लौट रहा था, जो जंगल के बीचों बीच पहाड़ों में बसा हुआ था। रात के 11 बज चुके थे। इतनी देर रात में इस सड़क पर कोई नहीं होता था, सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और वो अंधेरा जंगल जो दोनों तरफ फैला हुआ था। हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ बर्फ की सफेद चादर और पेड़ों की काली परछाइयां दिख रही थीं। फिर मैंने उसे देखा। सड़क के बीचों बीच बर्फ में खड़ी एक लड़की। उसके बाल खुले हुए थे और उसने सफेद नाइट गाउन पहना था। इतनी ठंड में, इतनी रात को, बिना किसी जैकेट के। मैंने ब्रेक मारे। ट्रक बर्फ पर फिसलते हुए रुका। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ तो गड़बड़ था। वो हिली नहीं, बस खड़ी रही, सीधे मेरी हेडलाइट्स में, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। मैंने खिड़की से बाहर झांका और चिल्लाया, हे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और बर्फ की धीमी सी आवाज। फिर धीरे धीरे उसने अपना सर ऊपर उठाया और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे संगमरमर की मूर्ति। उसकी आंखें काली, गहरी, खाली, कोई पुतली नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ अंधकार। और फिर उसने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो मेरी रूह तक कपा गई। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, ट्रक आगे बढ़ा। मैं उसके पास से गुजर गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो अभी भी खड़ी थी, अपने सर को घुमाकर मेरी तरफ देख रही थी। 5 मिनट बाद मैं अपने केबिन पहुंच गया। दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, सारी लाइटें जला दी। मैंने खुद को कहा कि शायद वो किसी एक्सीडेंट में घायल थी, शायद शॉक में थी। लेकिन वो आंखें, वो मुस्कान। मैं सोफे पर बैठ गया, एक विस्की का ग्लास बनाया। बाहर अंधेरा था और हवा की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। मैंने फोन उठाया, पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन इस इलाके में सिग्नल बहुत कमजोर था। तभी मैंने सुना, टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक, धीमी लेकिन लगातार। मैं जम गया, मेरे हाथ में ग्लास कांपने लगा। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही आवाज, टक टक टक। मैं उठा, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पास एक बेसबॉल बैट था जो मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए रखता था। मैंने वो उठाया। दरवाजे की खिड़की से मैंने बाहर झांका। कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बर्फ। लेकिन फिर मैंने नीचे देखा, बर्फ में निशान, नंगे पैरों के निशान। वो दरवाजे तक आए थे और फिर केबिन के चारों तरफ घूमते हुए पीछे की तरफ चले गए थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने सारी खिड़कियां चेक की, सारे दरवाजे लॉक किए। फिर मैं वापस सोफे पर बैठ गया, बैट अपने हाथ में पकड़े। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद वो चली गई, शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। फिर लाइटें बुझ गईं। पूरा केबिन अचानक अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फ्लैशलाइट ढूंढी और उसे ऑन किया। और फिर मैंने देखा, खिड़की के बाहर उसका चेहरा, वही लड़की, शीशे से सटकर मुझे घूर रही थी। उसकी काली आंखें मेरी आत्मा में छेद कर रही थीं। मैं चिल्लाया और पीछे हट गया। फ्लैशलाइट मेरे हाथ से गिर गई। अंधेरे में मैं दीवार से टकराया। जब मैंने फिर से फ्लैशलाइट उठाई और खिड़की की तरफ देखा, वो गायब थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, खिड़की खुली थी। मैंने उसे बंद किया था, मुझे याद है, लेकिन अब वो खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं भागा, सीधे अपने बेडरूम में, दरवाजा बंद किया और उसके सामने एक कुर्सी लगा दी। फोन, मुझे पुलिस को कॉल करना था, चाहे सिग्नल हो या ना हो। लेकिन तभी मैंने सुना, धीमे कदमों की आवाज केबिन के अंदर धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। क्रीक क्रीक क्रीक, लकड़ी के फर्श पर किसी का वजन। हर कदम मेरे दिल को और तेज धड़का रहा था। फिर वो आवाजें रुक गईं, सीधे मेरे दरवाजे के बाहर। मैं बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया, फ्लैशलाइट और बैट मेरे हाथ में। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर एक आवाज आई, धीमी,
फुसफुसाती हुई दरवाजे के दूसरी तरफ से, डैनियल, डैनियल, मुझे अंदर आने दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ वो इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। बाहर निकलो डैनियल, खेलते हैं। दरवाजे की हैंडल हिलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेजी से। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। मैं धार्मिक इंसान नहीं था, लेकिन उस रात मैंने हर संभव भगवान को पुकारा। घंटे बीत गए, या शायद मिनट, मुझे नहीं पता। समय रुक गया था। आवाजें आती रहीं, कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी खिड़कियों पर खरोचने की आवाज, कभी वो फुसफुसाहट। और फिर सुबह हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल रहा था, बर्फ चमक रही थी, सब कुछ शांत था। मैंने दरवाजा खोला। केबिन खाली था, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। बाहर बर्फ में मैंने देखा, वो नंगे पैरों के निशान अभी भी थे, केबिन के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल बनाते हुए। लेकिन वो निशान, वो अंदर की तरफ नहीं जाते थे। मैंने उसी दिन वो केबिन छोड़ दिया, शहर वापस आ गया, अपने भाई के साथ रहने लगा। कुछ हफ्ते बाद मैंने न्यूज़ में पढ़ा, माउंट फ्रॉस्ट के पास एक पुरानी मनोरोग अस्पताल की इमारत थी जो बरसों पहले आग में जल गई थी। उस आग में एक मरीज की मौत हुई थी, एक युवा लड़की जिसका नाम एमिली था। वो क्रिसमस की रात को एक्सीडेंटली लॉक हो गई थी इमारत में, और जब आग लगी किसी ने उसे नहीं बचाया। वो 26 दिसंबर 1985 को मरी थी। न्यूज़ आर्टिकल के साथ एक पुरानी फोटो थी। जब मैंने उसे देखा तो मेरा खून जम गया। वो वही लड़की थी, वही चेहरा, वही लंबे बाल, वही सफेद नाइट गाउन जो उसने अस्पताल में पहना था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, फोटो में उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं, भूरी, जीवंत, इंसानी। तो फिर मैंने उस रात जो देखा था, वो क्या था? मैं आज भी उस केबिन के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं फिर से वो फुसफुसाहट सुन सकता हूँ, डैनियल, डैनियल, खेलते हैं। और कभी कभी जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूं तो मुझे बर्फ में नंगे पैरों के निशान दिखते हैं, मेरे अपार्टमेंट की तरफ आते हुए, 5वीं मंजिल पर।